बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज उरुस एंड द किचन में जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ वो है नुक्ती दाने या बूंदी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाएंगे। मेरी तो बचपन की यादें हैं, इसे मैं बचपन में बहुत शौक़ से खाती थी और अब मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए आपको रेसिपी पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही मैंने कढ़ाई ले ली और कढ़ाई के अंदर मैं 2 प्याले चीनी डाल दूंगी और इसी क्वांटिटी के हिसाब से मैं 1 प्याले भर के इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। इसका हम शीरा तैयार करेंगे और साथ ही इसके अंदर 4 सब्ज़ी इलायचियाँ डाल देंगे, या इलायची का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इसको अच्छे से हमने शीरा तैयार करना है। एक तार जो शीरा होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको तैयार करना है। जब तक हमारा शीरा तैयार हो रहे हैं तो हम यहाँ बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। 1 कप बेसन लिया है, 1 पिंच के करीब इसके अंदर हमने सॉल्ट डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। हम पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे ताकि जो है ना हमारा मिक्सचर जो है ना एकदम से जो है ना पतला ना हो जाए, इसलिए एहतियात करें। स्टार्ट में ही थोड़ा थोड़ा पकड़ के पानी इसके अंदर शामिल करें। और ये हैंड मिक्सचर जो होता है ना, इसकी मदद से अच्छी तरीके से आपने इसको फेंटना है, एक घोल तैयार करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। बस इसको अच्छी तरीके से आपने फेंटते जाएं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और अच्छी तरीके से इसको आप तैयार कर लें। ये देखिए कि स्मूथ सा हमारा ये बैटर एक तैयार हो चुका है। बस इतना ही हमें चाहिए। तो बस इस स्टेज पे जब ये इतना तैयार हो जाए तो इसको रखते हैं साइड पे। और यहाँ हमारा शीरा जो है वो भी तकरीबन पक के रेडी हो चुका है। ये एक तार शीरा जो है हमारा रेडी हो गया है। ज़्यादा पतला हमने शीरा नहीं रखना है, इसलिए एक तार होना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा जब शीरा हो जाए तो ये रेडी है। अब इस जो हमने बेसन का जो घोल तैयार किया था, इसको हम 3 अलग अलग छोटी छोटी प्यालियों में थोड़ा थोड़ा सा अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको देना है कलर। तो मैंने ये 3 कलर में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैंने तीनों प्यालियों में थोड़ा थोड़ा मिक्सचर अलग अलग कर लिया है बैटर को। अब इसके अंदर फूड कलर डाल दूँगी, जर्द कलर का एक में रेड कलर का और एक में ग्रीन कलर डाल के इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने तैयार करना है। तो बहुत अच्छे लगते हैं ये कलरफुल से रंग बिरंगी। अगर आपके पास कलर ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप जर्द कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली ग्रीन और रेड को वाइट भी कर सकते हैं आप। तो चलें, ये हमारा अच्छी तरीके से देखें ग्रीन कलर का जो है ये एक मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से सारे जो है हमने मिक्स करने हैं। बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते थे बचपन में हम इसे, और बहुत अच्छे लगते थे। हलवाई की दुकान के पास से जब गुजरते थे और अगर ये बन रहे होते थे ना, तो बस गर्मा गर्म लेने का दिल चाहता था। और बहुत अच्छे लगते हैं गर्मा गर्म ये। तो आप इसे घर में भी आराम से बना सकते हैं। और ये देखें तीनों कलर मेरे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बस अब हमने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के वक्त थोड़ा एहतियात करेंगे हम, क्योंकि तेल जो है हमारा गर्म होना चाहिए और सही का गर्म होना चाहिए तेल। तो तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये देखें हम इसमें डालकर देख रहे हैं तो फ़ौरन से ये ऊपर आ रहा है। तो इस यानी कि हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब ये जो हमारे कफगीर जिसे कहते हैं, चावलों जिसे पकाते हैं, वो आप ले लें और उसकी मदद से आप इस तरीके से उसमें डालते जाएं। तो ये देखें बूंदियाँ आराम से इसके अंदर बन जाएंगी और सारी इसी तरीके से तैयार हो जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त सी बनती हैं। ये देखें आराम से एक ही साइज़ की बनेंगी, आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और देखें कितनी आसानी से इतनी सारी ये तैयार हो गई हैं। तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। मिनटों सेकंडों में इतनी सारी इसके अंदर बूंदियाँ बन जाती हैं। देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, छोटी छोटी सी इतनी अच्छे से तैयार हो रही हैं। इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है कि इनके ऊपर थोड़ा कलर आ जाए और थोड़ी सी ये क्रिस्पी सी हो जाए। जब तक हमने इनको फ्राई करना है, और स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल लेंगे उसके बाद, और साइड में रखेंगे हम इसको। अभी शीरे में नहीं डालेंगे, बाकी सारी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। एक के बाद एक सारी हमने इनको तैयार करना है। गरम गरम हम शीरे में नहीं डालेंगे, थोड़ा ठंडा करने के बाद ही उसके अंदर डालेंगे, वरना हम गरम गरम उसके अंदर डाल देंगे तो ऊपर से बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से मैंने ये इनको सारी को तैयार करना है। चमचे की मदद से अच्छी तरीके से इनको अलट पलट के फ्राई करना है, ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरीके से सीख जाए और अच्छे से पक जाएंगे। तो अब देखें, अब रेड कलर की मैं ये फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी सी ये रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। आपके घर में बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे।
और ये बस बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मेरे बच्चों ने जब इसे फ़र्स्ट टाइम खाया था तो उनको बहुत ही अच्छी लगी थी। फ़र्स्ट टाइम तो मेरे सबसे छोटे बेटे जो हैं उनको लग रहा था कि ये कोई टॉफ़ी है और बहुत ज़्यादा शौक से खा रहे थे वो। और ये देखें तीनों कलर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको शीरे में डालूँगी। शीरा थोड़ा गर्म ही होना चाहिए, ठंडे शीरे में हम नहीं डालेंगे। शीरे में डालने के बाद चमचे की मदद से अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स करना है और शीरे के अंदर इसको कम से कम हमने 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। और उसके बाद इसमें से शीरे में से इसको जब हम निकालेंगे तो कोई जाली, कोई स्ट्रेनर, कोई भी चीज़ आपके पास छन्नी हो तो उसकी मदद से आपने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा शीरा है वो आराम से निकल जाए और ये हमारी बूंदियाँ जो है ना अच्छी सी ये तैयार हो जाएँ। या नुक्ती दाने, बचपन में तो हम इसे नुक्ती दाने ही कहते थे, बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको स्ट्रेनर में रखा, उसके बाद इसको प्लेटर में निकाल लिया है। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी बूंदियाँ या नुक्ती दाने तैयार हो गए हैं। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे फ़ीडबैक दें और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। मेरे चैनल पे आपको बहुत डिफरेंट स्टाइल की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें क्योंकि ये आपका सपोर्ट ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आए। मेरी तरक्की का जो एक यहाँ तक पहुँची हूँ ना, तरक्की मैंने यहाँ तक पाई है, तो उसमें आपका बहुत बड़ा किरदार है। इसलिए आप मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।